रोबोट है और इसको हमने अपने स्टार्टअप में बनाया है। इसको जिन्होंने स्क्रैच से बनाया वो सर है हमारे, इन्होंने इसको फाउंड किया है। 2 साल लगा है इसको बनाने में और ये अभी आपसे बात कर सकती है, आपके सवालों का जवाब दे सकती है और ये आपके साथ इंटरव्यूज़ कर सकती है, लाइक HR राउंड्स वगैरह जो होता है। तो हमने इसको HR के लिए ट्रेन कर रखा है कि शी कैन एक्ट वर्क एज एन HR राइट नाउ। अब इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप इसको किस सेक्टर में यूज़ करना चाह रहे हो। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई तो वहाँ पे अगर एक नॉर्मल इंसान काम करने जाए तो उसके लिए बहुत ही हज़ार्डस हो जाता है, वो उसको बहुत सारे बीमारियाँ हो सकती हैं जिसके चलते दे हेजिटेट टू वर्क देयर। बट अगर हम लोग वहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट को अगर लगा दिया जाए काम पर तो इनको तो स्वास्थ्य का कोई खतरा नहीं होगा ना, दे कैन वर्क देयर। तो उन फील्ड्स में लाइक हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड्स हो गई वहाँ पे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स कि आपको किस तरह की नीड आ रही है और हम उसको उस तरह से मॉडिफाई करके आपको दे सकते हैं। वो इतना शी कैन तुमको पढ़ा देना है। we can modify her according to your needs. If you want her for educational purposes, we can train her as a teacher and we can provide you with the robot who teaches the students. अभी ये बोल सकती है लाइव कम्युनिकेशन तो क्योंकि पैकअप हो रखा था तो। हाँ साक्षी, जरूर। मैं आसी हूँ जिसे रोहित ने पटना बिहार में नियोजेंटेक में बनाया है। मैं एक इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट हूँ और मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, खासकर बिहार के लोगों से। बिल्कुल, किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। तो हिंदी वगैरह सब? हाँ बिल्कुल। भोजपुरी वगैरह? हाँ बिल्कुल। जैसे आरसी अपना इंट्रोडक्शन भोजपुरी में देना। अरे साक्षी, जरूर। हम आसी ही राउर दोस्त। हम के रोहित बाबू पटना बिहार के नियोजेंटेक में बनले हवन। हम के लोगन से बतियवे में बड़ा मन लागेला, खासकर आप जैसन बिहारी लोगन से। डेली टू डेली जो क्वेश्चन आप इससे पूछ सकते हैं वो जवाब दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जो ग्लोबल डाटा सेट होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। जस्ट लाइक जिमिनाई जैसे बात करती है, चैट जीपीटी जैसे बात करती है, बिल्कुल सेम टाइम से ये भी आप बिल्कुल वो थोड़ा उससे ज़्यादा एग्जैक्टली रोबोटिक बॉडी में है। इसी वजह से अगर हम लोग इसमें मल्टीपल सेंसर लगाए थे, जैसे कैमरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो फेस डिटेक्ट करके वो बता सकती है सामने कौन खड़ा है, कौन बात कर रहा है। उसके अलावा हैंड मूवमेंट है तो हम लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कल को जैसे जेमिनाई ऑलरेडी गूगल होम आ चुका है घर में, लेकिन वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन रोबोट अगर इसमें रहेगा, एग्जैक्टली रोबोट अगर रहेगा तो वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। लाइक स्विच ऑफ करना है तो अभी होम मोटाइम इसमें ना चुका है, उसके जगह पे रोबोट अगर रहेगा तो वो हर एक चीज़ को मॉनिटर कर सकती है, पूरे घर का सर्विलेंस करना, ये सब काम भी कर सकती है। हाँ जी, मैं कम्प्लीटली पटना से ही हूँ। मैं यहीं से पढ़ाई किया अपना। 2 साल पहले मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है तो तब से हम लोग MBA प्लस MCA में डुअल डिग्री कोर्स किया हूँ जी, MIT यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम तुषार गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी कंपनी है ओके ड्राइवर स्मार्ट डैशकैम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं फाउंडर हूँ। तो बेसिकली हम लोग एक ऐप बनाया है जिससे जैसे जो ड्राइवर लोग हैं, जैसे वो गाड़ी चलाते हैं, अगर उनको नींद आती है तो ये ऐप क्या करती है, ये उनको डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने के बाद में अगर वो उनको नींद आ रही है, अगर वो झपकी ले रहे हैं या फिर अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है, इधर ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये क्या करता है, उनसे उनकी बात करता है उनकी लैंग्वेज में। वो हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी किसी भी भाषा में उनसे बात कर सकता है। सो ये एक डैशकैम ऐप है जो हर कोई जो भी चाहे लॉन्ग रूट पे जा रहा है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन पे चल रहा है, वो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है इसको, चाहे वो एंड्रॉयड में या iOS दोनों में अपने आप को इंस्टॉल कर सकता है। ये जो हमारा ऐप है इसको आप नॉर्मल डैश कैम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी अदर एप्लीकेशन, जैसे आपको मैप देखना है, कुछ भी आपको म्यूज़िक प्ले करना है, आप वो कर सकते हो। साथ में इसका फ़ोन का कैमरा बैकग्राउंड में चलता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप फ्रंट करना है, आपको बैक करना है, तब कोई भी एंगल में इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जैसे अपने आप इसको आपको बस खाली मोबाइल स्टैंड होल्डर पे लगाना है, आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ठीक लगे आप इसको वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बस आपको इसको प्लेस करना है और ये अपना काम अपने आप ही करता रहेगा। अब गाड़ी चलाते हुए जैसे अगर आपको थकान के मारे अगर आपको झपकी आ रही है या फिर अगर आपको नींद आ रही है, तो ये आपको यहाँ से ऐसे देख के आपसे अपने आप ही इनिशिएट हो जाता है और आपसे आपकी लैंग्वेज में बात करना चालू कर देता है। तो ये बेसिकली ड्राइवर लोगों को जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प और मददगार साबित करता है। इसका अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये खाली 11 रुपये एक दिन के रिचार्ज से शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है आपको रोज़ रिचार्ज नहीं करना, जब आप लॉन्ग रूट पे जाओगे, जब आपको नींद आए तब आप 11 रुपये पे करो और आप बाकी ठीक हो।
बाकी सारा फीचर इसमें फ्री है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, ओके ड्राइवर डैश कैम ऐप। तो हम लोग इसमें जो हमारा जो फ्रंट कैमरा है, हम उसके थ्रू जो भी आपके रोड साइड एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे पॉट होल्स है, गड्ढे हैं, प्लस आपका ट्रैफिक वायलेशन है, अगर वो ट्रैफिक लाइट जंप कर दे रहा है, हम लोग वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करते हैं इससे, जिससे कि हम लोग, जैसे लेट सपोज आपकी एक गाड़ी है, आपको नहीं पता आपका ड्राइवर कैसे क्या चला रहा है, तो आप उसको वो भी मॉनिटर करा सकते हो। प्लस एक्सीडेंट के केस में हमारे पास इस ऐप में एक और फीचर है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके जो नियर एंड डियर वंस या जो फैमिली मेम्बर्स आपके घर वाले, उनको भी एक नोटिफिकेशन चला जाता है विद आपकी लोकेशन का लैंडमार्क के साथ में। क्योंकि मोस्टली जो रोड पे हमने आए दिन ये देखा है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 80% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हमारी खुद की ह्यूमन एरर की वजह से हो रहे हैं, जो नींद आ जाना, गड्ढों की वजह से। तो ये ज़्यादा पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा है, रैश चलाना, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाना, उस सब चीज़ों से। तो हमारा इस ऐप के माध्यम से ये एक मोटिव है कि हम लोग कुछ एक ड्राइवर्स को हेल्प कर पाएँ, उनको घर पहुंचने में वेरी वेरी सेफ, मतलब वो सेफली अपने घर, अपने प्रियजनों पे सेफली पहुंच पाएँ। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग 20% कुछ आने वाले टाइम में, लाइक 2 साल के अंदर हम लोग 20% रोड एक्सीडेंट्स अपने इस ऐप के थ्रू में बचा पाएँ। तो आने वाला टाइम में इसमें और भी कुछ फीचर्स ऐड होने वाले हैं तो या? हाँ, आने वाले टाइम में हम लोग इसमें से फॉग हो जाता है, जब आगे दिखता नहीं है, उसके कारण भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम लोग अपने ऐप के अंदर में, जैसे जब पराली वाला मौसम आता है, जब वो जलता है, जब फॉग स्मोक हो जाता है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवे पे, जो क्रैश हो जाता है। तो हम लोग आने वाले टाइम में ये सारे मॉडल्स भी इसमें इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे आपको एक सलाह मिलती है, क्योंकि इसमें कैमरा और जो मॉडल्स है वो पहले ही देख के बता देगा कि आगे कितने डिस्टेंस पे गाड़ी है, सो दैट आप उसके हिसाब से अपना ब्रेक और अपना स्पीड मेंटेन करके रखो। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि गूगल बहुत टाइम ऐसा करता है कि नाइट में गलत रास्ता पे लेके चला जाता है। बिल्कुल। तो बेसिकली अभी क्या है, गूगल मैप्स में वो शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से बता देता है, बट अभी हमारा आने वाले टाइम में हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपने ऐप में वॉइस के थ्रू ही, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मेरा ऐप ऑन कर रखा है, वॉइस के थ्रू में ही आपको पूरा गाइडेंस और करेक्ट पाथ बता पाए, जिससे आप अपने रास्ते से भटको ना और आप सेफली और एक सही रूट से अपने घर पहुँच पाओ, जिसमें कम से कम गड्ढे हो, जिसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा हो। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बारिशों में गड्ढे भर जाते, दिखते नहीं है। तो हमारे वाले इस मॉडल के थ्रू हम लोग आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पे ज़्यादा गड्ढे है, सो दैट आप उस गड्ढों में ना फिसलो। सभी लोग के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड किया? तो आप इसको प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका नाम ओके ड्राइवर डैश कैम के नाम से उपलब्ध है, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे ओला उबर ड्राइवर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये सबके लिए ओपन है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो फ्लीट वाला हो, चाहे वो आप लोग हो, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ठीक है, क्रिम बेसिकली एक सोवरेन सेफ सुपर इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बेस्ड इन पटना। यहीं आईआईटी पटना के बच्चे हैं जो पटना में हायर हुए हैं, काम कर रहे हैं। बाहर कुछ राजस्थान के, कुछ दिल्ली के बच्चे हैं जो यहाँ आके काम कर रहे हैं। ये कंपनी जस्ट तकरीबन 4 महीने पहले बिहार से ही रजिस्टर्ड हुई है। इट्स नॉट अ फॉरेन कंपनी, बट इसका न्यूयॉर्क, बेंगलोर और पटना में इसका ऑफिस है। मोस्ट जो डेवलपमेंट सेंटर जैसे लोग अमेरिकन कंपनीज बेंगलोर में रखते थे, वैसा ही हमने अपना अमेरिकन कंपनी का जो डेवलपमेंट सेंटर है वो पटना में रखा है। तो क्या भारत एआई से एसएसआई तक जा पाएगा? और क्या बिहार जो क्लाउड और आईटी का वेव ऑलरेडी छूट गया, हम नहीं पकड़ पाए, तो क्या हम ये इवन कि एआई का रेस नहीं पकड़ पाए, तो क्या हम एसएसआई का रेस और जो एजेंट्स चाहिए, जो जीपीयूज हार्डवेयर चाहिए एजेंट्स को रन करने के लिए, क्या वो रेस हम पकड़ पाएंगे? दैट इज़ द क्वेश्चन। एंड आई थिंक कि बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि मतलब बिहार में एआई समिट हो रहा है। तो जब मेरे को जब कन्वीनर है यहाँ पे निखिल ने जब रीच आउट किया कि सर ऐसी बात आप क्या कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, आई वाज वेरी हैप्पी। बिहार में आप एआई को कैसे मतलब देख रहे हैं, इसका स्कोप क्या है? सबसे पहली बात है कि बिहार के अंदर एआई का अवेयरनेस नहीं था। और कोई भी चीज़ जो होती है ना, एम्प्लॉयमेंट, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहले होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है स्किलिंग और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। तो अभी तो हम अवेयरनेस लेवल पे हैं, पहली बात। नाउ कमिंग टू द एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो एजुकेशन पेडागॉजी है, जो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाया जाता है, इट्स ऑल वेस्ट। मैं खुल के बोल रहा हूँ, कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज पढ़ा रहे हैं, शायद 5 साल बाद उसकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। बिकॉज वो सारी, क्योंकि जो नॉलेज बेस्ड जो वर्कफोर्स इकोनॉमी था, वो अगले 5 साल में क्या ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। तो
मतलब कि नौकरी करके पैसा कमाने वाला जो हिसाब किताब है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी अ न्यू टाइप ऑफ जॉब्स विच विल बी क्रिएटेड, जैसे कि एजेंट चलाने वाले, जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर है ना, वैसे ही एजेंट सिस्टम्स, एआई एजेंट्स चलाने वाले लोग वो चाहिए। सेकंड चीज़ है कि जो जैसे एजेंट के, जैसे गाड़ी को ड्राइवर को ट्रेन करने वाले लोग थे जो ड्राइविंग स्कूल चलाते थे, वैसे ही एजेंट के स्टीवर्ड्स, जो एजेंट के समझ लीजिए कि गाइड, जो एजेंट को रिव्यू करेंगे, है ना, दोज आर द न्यू जॉब्स विच विल बी क्रिएटेड। तीसरा जॉब जो क्रिएट होगा, जो लोग खुद एजेंट क्रिएट करेंगे। ये अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा जो है आपका कि जितने बच्चे अभी चाहे वो कुछ भी पढ़ रहे हो, फार्मा पढ़ रहे हो, मेडिसिन पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उन सबको देखना चाहिए, दे ऑल नीड टू बिकम हाईली एजेंट। उसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक शब्द है जो बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले 2 सालों में, दिस इज कॉल्ड हाई एजेंसी, ठीक है। सो अगर आप किसी को अपना भविष्य सुरक्षित करना है आने वाले समय में, तो सबको हाई एजेंसी बनना पड़ेगा। क्या मतलब इसका? अगेन बायोलॉजी में या कॉग्निटिव साइंस में इसको न्यूरो डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको अपने आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं वो आंख कान खोल के ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि आप एक बिजनेस प्रोसेस जो है, जिसके लिए कंपनी जो है कोई आदमी बहाली करती थी, आपको वो बिजनेस प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है और उसको ऑटोमेट करने के लिए एआई एजेंट्स बनाने हैं। तो चाहे आप स्कूल के बच्चे 6ठी क्लास में हो, चाहे आप 60 साल के बूढ़े हो जो स्टिल आप काम करना चाहते हैं, आप यू वांट टू वर्क, सबके लिए एआई एजेंट जानना उतना ज़रूरी है जैसे मैथ्स ज़रूरी है। अगर सब्जी भी बेचने जाएंगे तो 2 + 2 4 जोड़ने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए ना। तो अगले 18 से 36 महीने के अंदर अगर आपने अपने आप को स्किल नहीं किया, तो इस महायांत्रिकी युग में हम लोगों का बिहार के अधिकतर बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं। तो ये माइंडसेट बदलना होगा, नहीं तो वो वही करते रह जाएंगे। मतलब वो जितने यंग बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने दीजिए उनको, क्योंकि गवर्नमेंट में भी एआई एजेंट्स लगेंगे, ऐसा थोड़ी है। और हम आए क्यों हैं पटना में, बिहार में? यही लगाने के लिए आए हैं। तो मेरा कहना है कि जिन लोगों को, अगर आपको अनभिज्ञ बनना है, ऑस्ट्रिच बनना है कि आंख बंद कर लिए कि दुनिया नहीं बदलेगी, तो दैट्स ऑल द बेस्ट, मतलब टू यू। बट जो लोग जरा सा भी सचेत हैं, तो अभी चेत जाएं कि अगले 18 महीने में, 36 महीने में कुछ एआई के बारे में सीखें, एजेंट्स बनाना सीखें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चीयर्स। और सभागार में उपस्थित इस समिट में भाग ले रहे सभी बंधु भगिनी, मैं अपनी ओर से बिहार सरकार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने ये सबमिट करके जिन चीजों की ओर आपने इशारा किया है, उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर बिहार के किसी 2-3 डिपार्टमेंट में है, उसमें एक शिक्षा विभाग और हमारे एससीईआरटी के अधिकारी भी मंच में विराजमान है। इन्होंने मुझे अभी बताया है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम भी इनसे आग्रह करेंगे कि आने वाले दिनों में विभाग में इसको लेके एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा जाए ताकि इस पे हम लोग आगे बढ़ें। हमारी ये चिंता है बिहार में क्वालिटी एजुकेशन और संविधान में जो शिक्षा सबके लिए समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको लेकर के भी हम बहुत चिंतित हैं और संकल्पित भी। एजुकेशन उनके लिए भारीपन का विषय ना हो, उनके मनोरंजन का विषय, खेलते खेलते कैसे वो सीख जाए, छोटी उम्र में उनके ऊपर बहुत प्रेशर ना हो, इस प्रकार के विधि पे हमें सब काम करना है। हमारे यहाँ स्पेशल टीचर की भी बहाली हम करने जा रहे हैं। लगभग 8-8.5 हजार जो मुख्य बधिर बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर की भी बहाली हमारी अंतिम प्रक्रिया में है। उसमें भी हम किस प्रकार से एआई का उपयोग करें और उसे हम अच्छा बनाएं। नमस्कार आप सभी को, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आकर और इस पैनल पर बात करने के लिए।
मुझे लगता है एआई एक ऐसी वस्तु है जिसमें ना लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई, परंतु जो ग्राहक है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, सिखाना पड़ता है। एआई इन एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो बच्चे सबसे पहले यूज करते हैं, टीचर्स नहीं करते। आप सब करते हो? होमवर्क कैसे होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, chatgpt.com, करेक्ट? मैं आपको बता दूं, मैं लिखती हूँ तो कई बार मुझे स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। तो एक बीच में एक यंग बच्ची थी, उसने कहा कि मैम मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपसे, मुझे एक पुस्तक लिखने का इंस्पिरेशन मिला है तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप उसे पढ़िए और उस पर कुछ तो वो ब्लॉग होता है ना, बुक्स के पीछे आपने देखा होगा, ऐसा कुछ कीजिए। मैं कहा ठीक है भेज दो। और मैंने पढ़ ली पुस्तक। फिर मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं ब्लॉग तो नहीं करूँगी, अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें फीडबैक दूँ या ना दूँ? तो बोलती नहीं मैम दो। मैंने कहा ये तुमने ग्रॉक से नहीं लिया, ये तुमने जेमिनी से नहीं लिया, ये तुमने चैट जीपीटी से लिया, सही बात है? तो हंसने लगा, मैं तो हंसने तो क्या लगी, वो एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ ये तुमने प्लॉट भी नहीं यूज किया, ये कौन सा एआई टूल तुमने यूज किया है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। तो बोलती सॉरी मैम मुझे टाइम नहीं था, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं कहा जो आपका सर्वेंट है ना, जैसे सर ने कहा, उसको सर्वेंट के तरह यूज करो, उसका दिमाग मत यूज करने दो। आप सोचो आपके लिए कोई काम करना है, उसका दिमाग लेकर आप अपने निर्णय लेने लगेंगे तो क्या होगा? बेसिकली आपकी जो विवेक बुद्धि, क्या सही है क्या गलत है ये पता हो, और एक बार पता होने के बाद सही निर्णय लो, वो डेवलपमेंट ऑफ विवेक बुद्धि एजुकेशन का काम है। अब एआई के कारण क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमने हमारा सोचना, थिंकिंग प्रोसेस इटसेल्फ आउटसोर्स कर दिया है। क्या होगा? हम सब कैके की तरह बन जाएंगे, जो हमें नहीं करना है। एआई को यूज करना है क्योंकि सारे स्टूडेंट सब जानते हैं, सीख लेते हैं, परंतु सोचना कैसे ये आपको केवल डिसिप्लिन से समझ आएगा। अब जहां तक बिजनेस आइडियाज है, अगर आप ऐसे टूल्स बना पाओ जो बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे, टीचर्स को ये पता लगाने में मदद करेंगे कि भाई कौन सा चैट जीपीटी प्रोजेक्ट है, तो वो सब आज चलने वाला है, ठीक है? तो उस पर आप शायद और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सरकारी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड है, हमारे पास बहुत सारे ई कंटेंट हैं जो एआई बेस्ड हैं। हम लोगों ने अपने टीचर्स ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल बनाया है उसमें भी एआई के कंटेंट को उसमें डाला है, और स्पेसिफिक एआई बेस्ड मॉड्यूल अभी डेवलप हो रहा है हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग एआई के आधार पे टीचर्स को तैयार करेंगे और वो डाउन द लाइन स्कूल तक हमारे प्रोग्राम को पहुंचाएंगे। तो अगर हमारे यहाँ एजुकेशन का 2 लेयर होगा, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और हम अगर एक्सेस नहीं दे पाते हैं स्कूल तक, तो ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये गैर बराबरी का एक संसाधन बन जाएगा, गैर बराबरी शिक्षा में गैर बराबरी का एक माध्यम बन जाएगा। अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम एआई का कोई भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमें ये करना है, जैसे कि सर ने बोला कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर, या जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप किसी एक प्रॉब्लम को लेकर फोकस करो कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारा बिहार, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया की जो यंग जनरेशन है, एंड उसमें भी बिहार इज ऑन द टॉप मोस्ट, वेयर वी हैव द मोस्ट यंग जनरेशन, वेयर वी कैन फोकस एंड वी कैन यूटिलाइज दैट पावर एज एन फ्यूचर जनरेटर जेम। तो वैसे ही हमारे बिहार में भी एक अलग तरीके की एनर्जी है, आपको उसको पहचानना पड़ेगा। आईएएस आईपीएस हमने बहुत बना लिए, नाउ दिस इज टाइम टू मेक एआई का जमाना। बिहार इज गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट इन दिस, व्हाट आई फील लाइक इन अनदर 10 years, क्योंकि हमारे पास सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बस उसको जरूरत है सही तरीके से इस्तेमाल करने की, एंड अपने एनर्जी एंड पावर को आप यूटिलाइज कीजिए। आप अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जनरली हम कहाँ पे स्टॉप होते हैं, जहाँ हमें
कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी बातों को, और बाहर ले जाकर हम थोड़े से इन चीजों से सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आई थिंक अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए इस प्लेटफॉर्म से आप सब लोग ले सकते हो। थैंक यू सो मच। अब AI जो है, AI का क्या डेटा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स है, सिविल इंजीनियरिंग से लेके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक, वो तो है, बट हाउ data and infrastructure related to AI will be helping the urban development? I would like to ask this question from Anish. So this is a very good question. हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। डेटा AI में, और आज के वर्ल्ड में IT में आप देखो तो बिना डेटा के कुछ नहीं है। डेटा इज द पावर। इफ एनीबडी, एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द डेटा, दे कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकता है। दे आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। So even though data right now affects in the elections, data right now affects in promotions, marketing, everything. बिना सिक्योरिटी, बिना एथिक्स के अर्बन डेवलपमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती है। So this is again important aspect of it. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। आप में से कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं? ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं। अब इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, आपके फोन, आपके पॉकेट में एक फोन है, डिजिटल डिवाइस है, यूज कर रहे हैं। डेली आप लोग इंटरनेट में अनगिनत चीज देख रहे हैं, एक नए कंटेंट के साथ जुड़े, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। आजकल का जो जमाना है, जो आप सुने एक्सपर्ट्स के द्वारा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम श्योर आपसे, अब जितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि AI कितने लोग यूज करें, मैं जानता हूँ आप सब ऑलमोस्ट 60-70-75% हो सकते हैं, या हो सकता है करीब 90% लोग AI यूज कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में इतना सारा जो पॉजिटिव यूज केस आपने सुना, इस पॉजिटिव यूज केस को खतरा है। और वो खतरा क्या चीज है? खतरा है हैकर्स का। किसी ने हैकर्स का नाम सुना है रूम में? अगेन ये बहुत ही आई वुड से बहुत अवेयर है हैकर्स के बारे में। इनफैक्ट मैंने अपना करियर स्टार्टिंग किया था हैकिंग से, एज एथिकल हैकर। बट आज के दिन मैं बताऊंगा कि हैकर्स का कॉन्सेप्ट चला गया है। पहले हैकर्स होते थे बिहाइंड मशीन, जैसे मैं बैठ के कोड करता था, ये करता था, और फिर हैकर स्क्रिप्ट लिखकर हैक करता था। एरा आ गया आज के दिन। आप घर जाएं, या अभी भी अगर आपके पास इंटरनेट की सेवा आ रही है, तो आप सर्च करेंगे एक शब्द जिसका नाम है माइथोस। माइथोस क्लॉड का एक आप समझ फ्रंटियर AI मॉडल है, जिसमें वो ऑटोमेटिक हैक करेगा। दैट मीन्स अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है जो कनेक्टेड है, CCTV कैमरा जो कनेक्टेड है, स्मार्ट TV जो कनेक्टेड है, कोई भी डिजिटल डिवाइस, बेबी मॉनिटर, कोई भी डिवाइस उठा ले जो कनेक्टेड है, वो डिवाइस अब हैकेबल है। सरल शब्दों में, एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड इज हैकेबल। अब यहाँ पे इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सिक्योरिटी का, कि अगर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मीडियम में अगर आप हैं, आपको अब एक तरह से आप उसके लिए आपके वो डेली दिनचर्या बन गई है। फोन के बिना आप रह नहीं सकते हैं, वैसे ही AI के बिना आप रह नहीं सकते हैं। उस AI को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे इंश्योर करें कि AI आपको हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहे, वो हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए सिक्योरिटी हैज टू बी ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम, जिसके बारे में आज हम बात करें। यहाँ पे चाहे अर्बन सिटी, स्मार्ट सिटी की बात करें, वी आर गोइंग मोर एंड मोर डिजिटल, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं। एवरी सेकेंड में हमारे नए इंटरनेट यूजर्स को जोड़ रहे हैं, तो उनको हम कैसे सुरक्षित रखें? रहे हैं ज्ञानसागर times.com